ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, मैं ईशू गुप्ता ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 586 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। बट उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और हुण बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए आपां नूं उसकी तैयारी की तरफ वधना चाहिए। और अज आपां यह वीडियो इसे लिए बनाई है कि आपां उसके सिलेबस के रिगार्डिंग एक्सपैक्टेड सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकीए ताजो आपां अपनी तैयारी अज तो ही स्टार्ट कर सकीए। और उस तो पहला एक गल मैं होर जरूर कहना चाहांगी कि जो स्टूडेंट्स इस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन आएगी उस तो बाद वो कोई अकैडमी ज्वाइन करेंगे या उस तो बाद वो तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलत स्टैप चुकया जाएगा। तो बैटर यही है कि नोटिफिकेशन आने की वेट ना की जाए तो अज तो ही इनफैक्ट हुणी तो ही अपनी तैयारी शुरू कर दी जाए। तो अज मैं थोड़े नाल डिस्कस करन जावांगी एक्सपैक्टेड सिलेबस ऑफ रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एक एग्जाम का पार्ट होंगे। मोर ओवर ये सब तो स्कोरिंग पार्ट होंगे। किसी भी स्टूडेंट को पूछा जाए तो पूरे एग्जाम के सब तो पहला उसकी यही विश होंगी है कि अगर उसने कुछ अटैम्प्ट करना है तो वो रीजनिंग वाला पोर्शन जरूर सब तो पहला अटैम्प्ट करता है। बहुत स्कोरिंग है, ये नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है, बट एज कंपैरेटिव टू बाकी सब्जेक्ट्स थोड़ा जा ईजी होंगे है। बच्चा जल्दी समझ लेंदा है और जल्दी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता है। इस करके इसनूं बच्चे सब तो पहला प्रेफर करते हैं करना और अपनी तैयारी भी जल्दी तो जल्दी शुरू कर सकते हैं। RS अग्रवाल की बुक बेस्ट है, वो तुहानूं सबनूं पहला ही पता होना चाहिए कि उस बुक के विचों तुसीं अपनी सिलेबस अपनी सारी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आओ देखिए इस दे विच अपने कोले सिलेबस क्या हो सकता है। तो ये अपने कोले एक्सपैक्टेड सिलेबस है रीजनिंग का जो कि पिछले साल भी तकरीबन यही सी और इस साल भी एक्सपैक्टेड है कि सिलेबस यही रहेगा। हाँ, इस दे नाल असी कुछ एड ऑन टॉपिक्स पिछले साल भी कुछ करवाए सी और इस साल भी वो टॉपिक्स मैं थोनों पहले ही दसना चाहांगी कि जिन्ना जो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो पहला सब तो पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम का डेफिनेटली अगर तुसी रीजनिंग कर रहे हो तो ये टॉपिक तो ही तुसी अपनी तैयारी शुरू करते हो। तो सब तो पहला तुसी स्टार्ट कर सकते हो फॉर बिगिनर्स। जो लोग अज तो तैयारी शुरू कर रहे हैं उन्होंने पहला नहीं तैयारी की शुरू नहीं की हुई तो वो सब तो पहला कोडिंग डिकोडिंग तो शुरू करन। इसके पैटर्न इसका सारा ट्रिक्स दसना ये सानू सब कुछ अकैडमी वालों दसिया जाता है। मोर ओवर एक बार तुसी खुद भी इसनूं देख सकते हो, बुक्स दे विच भी काफ़ी कुछ मैंशन है। बट हाँ, अगर तुसी अकैडमी नूं ज्वाइन करते हो तो थोनू वो ट्रिक्स बारे बहुत चंगे तरीके नाल नॉलेज मिलती है और उसनूं अप्लाई करन च भी बहुत हेल्प मिलती है। तो पहला टॉपिक है जी कोडिंग डिकोडिंग। दूजा टॉपिक है एनालॉजी जिससे रिलेटेड भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन अगला है सीरीज दे विच थोनू नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज दोनों तरीके की सीरीज पूछिया जा सकदियां ने, अलग अलग भी पूछिया जा सकती हैं, कॉम्बीनेशन दे विच भी आ सकदियां ने। मोर ओवर मतलब सारा दा सारा सीरीज दे विच ही थोनू मिसिंग नंबर वाला पार्ट भी इनफैक्ट सीरीज की हुण गल चल रही है तो मैं जरूर एड ऑन करना चाहूँगी। सीरीज सिर्फ सीरीज कंप्लीशन नूं ही ना मन्निया जाए। इनफैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मिसिंग नंबर वाला टॉपिक है वो टॉपिक नूं भी जरूर कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज ये इंटरलिंक टॉपिक है। अगर एक क्वेश्चन बनता है तो दूसरा उस दे नाल डेफिनेटली आ सकता है। अगला है जी डायरेक्शन सेंस टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। ये भी एक तरीके का बेसिक टॉपिक है जो थोनू किते बिना रीजनिंग क्लीयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला टॉपिक है जी रिलेशंस ब्लड रिलेशंस का ये टॉपिक भी तुसी जरूर करना नहीं स्किप कर सकते। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्योंकि ये वो सिलेबस है जो कि उन्होंने वालों उन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट पर पहला ही पाया जा चुका सी। ये लास्ट ईयर का सिलेबस है तो ये टॉपिक्स का तुसी मन के चलो कि ये टॉपिक्स तो होएंगे ही होएंगे। हाँ, इस तो कुछ एड ऑन अलग तो टॉपिक्स होएंगे वो भी थोनू जरूर दसांगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एज तकरीबन बॉडमास वाला तुसी फार्मूला अप्लाई करना होंगे। एक इक्वेशन दी होएगी उसको सॉल्व करना होएगा, किस सीक्वेंस तुसी उसको अटैम्प्ट करोगे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोनू अपने आप दस देगा। नैक्सट इज टाइम टेस्ट। हुण जदों टाइम टेस्ट की गल होंदी है तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स क्लॉक को कंसीडर करके चलते हैं कि मैम टाइम की गल हो रही है तो क्लॉक जरूर आएगा। बिल्कुल अस आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर चलो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट क्लॉक के रिगार्डिंग
टाइम ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲੌਕ ਵੀ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਅਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਕ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ऑड मैन आउट ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जो ऑड वन है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 90% ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਸੇ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ऑड ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਿਲੌਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ ਬਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬੰਸਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੱਕ ਬੈਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੱਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ किस टॉपिक पे ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा फोकस करना चाहिए है और किवें अटैम्प्ट करना चाहिए किस स्पीड नाल अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और ਤੁਸੀਂ स्कोर भी बहुत अच्छा कर लो ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ जाएगा साडी बंसल अकैडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देरी ना करते हुए ਅੱਜ ही ज्वाइन करो बंसल अकैडमी थैंक यू।